नमस्कार दोस्तों, डुडवाल ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए, आप सभी के लिए। आज जो गाड़ी की वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, जैसे कि मेरी गाड़ी LXi है और जो बेसिक गाड़ियाँ होती हैं जैसे बेस मॉडल होते हैं तो उनमें क्या है कि स्टीरियो वगैरह नई कंपनी से लग के आता, आफ्टर मार्केट आप लगवाते हो। स्टीयरिंग वगैरह जैसे मैंने इसमें लगवा रखा है और म्यूज़िक सिस्टम इसमें लगवा रखा है। LXi वेरिएंट है ये ब्रेज़ा का। इसमें क्या होता है, कई बार जो स्टीयरिंग की पेयरिंग है, ये पेयरिंग आपकी ख़राब हो जाती है या फिर ये बटन जो आपके काम नहीं कर पाते, तो उस वक्त टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मार्केट में आपको पैसे ख़राब या टाइम ख़राब करने की ज़रूरत होती है। आपको सिंपल ही तरीका बताएंगे कि आप अपने घर पे ही अपनी जो पेयरिंग है, जो सिस्टम है, वो कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो सिस्टम है, सिस्टम के होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे आते आप जब दबाओगे इसको तो आपके ऐप वगैरह खुल जाएंगे। ऐप खुलने के बाद आपने क्या है कि इसके स्टीयरिंग लर्निंग पे जाना है। कई बार स्टीयरिंग लर्निंग होता है, कई बार सेटिंग में भी आता है ये। आप अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हो। जैसे आप जो मोस्टली चाइनीज़ में आता है वो ऐप के ज़रिए आ जाता है। जैसे इस पर ऐप की तरह बना हुआ है स्टीयरिंग लर्निंग, तो इस पर आप चले जाओगे। जब आपके जाने के बाद क्या है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये सारे के सारे क्या है, टोटली जो स्टीयरिंग के बटन है वो आपको शो हो जाएंगे। जो बटन आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो वो स्क्रीन पे आप कर सकते हो। ब्रेज़ा में क्या है कि ब्रेज़ा में एक साइड के बटन ही काम करते हैं, जो दूसरी तरफ है वो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, वो अभी तक किसी भी गाड़ी में एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो ये यूज़ का बटन नहीं होता, ये सिर्फ शो के लिए होता है। मोस्टली जो बटन काम करते हैं ब्रेज़ा के मॉडल में वो यही बटन काम करते हैं, जैसे कि ये मोड के, म्यूट के, कॉल के। तो इसे कैसे सेट करते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। आप देख सकते हो कि सामने ये स्टीयरिंग लर्निंग का बटन आ गया। उसके बाद क्या है कि हमने सेटिंग पे जाना है इसकी। कई बार ऊपर होता है, 3 डॉट में होता है, कई बार कई म्यूज़िक सिस्टम में या कई स्क्रीनों में। हमारे में क्या है कि नीचे सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ, तो सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो उस पर क्या है, स्टीयरिंग वोल्टेज हमने इसका वैल्यू जो है वो रखना होता है। तो वो आपका ये, जैसे कि मैंने इस पर 60 रखा हुआ। जो मारुति की गाड़ियाँ, मैं मारुति की गाड़ियों के लिए बताऊंगा, तो मारुति की गाड़ियाँ उनमें मोस्टली हर एक की गाड़ी, जैसे स्विफ्ट, ब्रेज़ा, फिर आप अपने क्या कहते हैं उसे, वैगनर वगैरह, या फिर और भी अर्टिगा वगैरह गाड़ियाँ, उनमें सेम ही आएगा। तो इसे 60 पे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या है कि ऊपर सेव का बटन आता है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा, बंद हो जाएगी ये स्क्रीन। बंद होने के बाद क्या है कि दोबारा ये रीस्टार्ट होके ओपन होगी। उसके बाद हम अपने जो भी स्टीयरिंग के बटन हैं उनको, कंट्रोलों को इसके साथ पेयर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, जो काम नहीं कर रहे होंगे। एक बार फिर दोबारा, जैसे कि आप सामने आप देख सकते हो स्क्रीन बंद हो गया, दोबारा रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद हम इसकी जो पेयरिंग है वो करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसे हम अपनी गाड़ी को अपने घर पे ही पेयर कर सकते हैं आसानी से, मार्केट पे जाने का या मार्केट में मैकेनिक को। क्योंकि इन चीज़ों के भी मैंने देखा हुआ कि कई बार क्या है कि मैकेनिक इन चीज़ों के भी 100-200 रुपये या 300 रुपये मुँह बोले ले जाते हैं। क्योंकि मैकेनिक को तो बहाना चाहिए होता है एक गाड़ी को हाथ लगाने का। तो छोटी छोटी चीज़ों के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप घर पे ही अपने कर सकते हो। जैसे कि अब स्क्रीन ओपन हो गई है। स्क्रीन ओपन होने के बाद क्या है कि हमने इसके पहले की तरह होम पेज पे चले जाना। होम पेज पे जाने के बाद वही हमने स्टीयरिंग वाला, जो स्टीयरिंग लर्निंग वाला अपना ऐप है, उसे खोल लेना है। अब जैसे कि इस पे आप देख रहे हो कि ये वैसे तो मेरे पे सिलेक्ट ही है, मैं जो भी ये नीले डॉट है ना, ये सारे सिलेक्ट है। अब इसे दोबारा रीस्टार्ट करके मैंने कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर स्टार्ट का बटन है, उसे एक बार हमने प्रेस कर देना। स्टार्ट को प्रेस करने के बाद अब देखो नीले सारे हट गए हैं। हटने के बाद क्या है कि हमने सबसे पहले क्या है कि जो भी बटन हमने सेलेक्ट करना है, जैसे इसका प्लस ऊपर है वॉल्यूम का और नीचे को माइनस है, तो हमने ऊपर की तरफ एक बार क्लिक किया, ऊपर की तरफ क्लिक किया और इसे सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट हो गया। अब आपका जब नीला डॉट हो गया, अब इसे एक बार नीचे की तरफ किया तो इसको सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हम इसका मोड को सिलेक्ट करें। मोड को सिलेक्ट करने के लिए हमने नीचे को ये दबाया और मोड पे एक बार क्लिक कर दिया। ये और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी इसको करें है ना, बटन दबाने के बाद जब भी उस स्क्रीन पे आप बटन क्लिक करें तो वो कुछ सेकंड का ही टाइम होता है, उस पर क्लिक कर लेना। अगर नहीं भी होता फिर दोबारा मोड मतलब बटन दबा के फिर दोबारा सेलेक्ट कर लो, मतलब जल्दी जल्दी करना होता हमने। अब उसके बाद क्या है कि ये साइड वाला एरो हमने इसका सेलेक्ट करना है। साइड वाला एरो सेलेक्ट किया और इधर ये सिलेक्ट कर लिया और इधर लेफ़्ट वाला
लेफ़्ट राइट वाले दोनों एरो हमने जब सेलेक्ट करने और इधर वाला एरो सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब हमारा कह रहा है कि इधर म्यूट वाला बटन, जो म्यूट वाला बटन है वो हमने यहाँ से दबाया और यहाँ पे म्यूट कर दिया। देखो जैसे अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ है ना, ये इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें टाइम लग गया, ये तो कोई उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हमने फिर दोबारा बटन को दबाना, बटन दबा के म्यूट पे सेलेक्ट कर लेना, दोबारा सेलेक्ट हो गया। अब हमारे नीचे वाले 3 बटन रह गए, जैसे कि ये ब्लूटूथ वाला बटन है। ये ब्लूटूथ वाला बटन जब हम सेलेक्ट करेंगे, इसको एक बार दबाएंगे और ब्लूटूथ पे उधर क्लिक कर देंगे, और साथ ही साथ कॉल एंड वाला बटन दबाएंगे। कॉल एंड वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कॉल एंड वाले बटन पे। उसके बाद कॉल रिसीव वाला बटन है, कॉल रिसीव वाला बटन भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह क्या है कि हमने ये अपने सारी पेयरिंग कर ली है बटनों की। नीचे के बटनों को आप अपने मुताबिक जो भी आपके इस पर देखो, आपको सारे बटन शो हो जाएंगे। जो भी बटन आपको यूज़ ज़्यादा होते हैं, मेरे जो यूज़ होते हैं मैंने वही सिलेक्ट किए है जो काम आते हैं। जैसे इसमें FM का बटन भी है, होम पेज का बटन भी है, 360 कैमरे का बटन भी है, साइड व्यू का बटन भी है। तो जिनके जो बटन ज़्यादा यूज़ होते हैं उस मुताबिक आप अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3 बटन नीचे वाले हैं, कॉल के लिए अगर आपने नहीं लगाना तो आप उन बटनों को अपने 360 के साथ भी पेयर कर सकते हो। उसको साथ ही साथ अगर आपने कॉल एंड बटन को नहीं चलाना तो आप वीडियो स्ट्रीमिंग या FM वगैरह पे एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह अपने मुताबिक आप अपने बटनों को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इस पे मेरे सिलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो कि जो मैंने बटन सेलेक्ट किया है वो नीले पड़ रखे हैं यहाँ से, मतलब ये सिलेक्ट हो रखे हैं। अब उसके बाद क्या करना, हमने जो स्टार्ट हुआ था उसको एंड कर देना। एंड करने के बाद क्या है कि हमने बाहर चले जाना होम पेज पे। होम पेज पे जब हम आ गए हैं तो अब हम एक बार टेस्टिंग करेंगे कि हमारे जो पेयर किए थे बटन वो चले हैं या नहीं। जैसे कि मैं कॉल अपना वॉल्यूम को अप करता हूं तो इधर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम अप हो रही है, और डाउन करता हूं तो आप देख सकते हो कि डाउन हो रही है। मोड का बटन दबाता हूं नीचे से तो ये मोड का बटन आ गया। अब जहाँ पे म्यूज़िक चल पड़ा, अब इसको क्या है कि मैं म्यूट कर देता हूँ। ये देखिए ये म्यूट हो गया है, तो ये आपके प्रॉपर वर्किंग कर रहे। साइडों के बटन दबाता हूँ तो ये आपके साइडों के वर्किंग हो जाएंगे। जैसे आप सपोज़ करो मैं एक बार FM चला के दिखाता हूँ आपको, उस पर आपका साइडों के बटन चल जाएंगे। जैसे ये साइडों का बटन दबाया मैंने, ये लो ये साइडों का बटन आपके एक्टिवेट हो गए, ये लो ये आपके साइड का बटन एक्टिवेट हो गया। अब साथ के साथ इसका क्या है कि अब कॉल के बटन है जो, उसको ब्लूटूथ वाला बटन है जो, उसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए ब्लूटूथ आ जाएगी। ब्लूटूथ के साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि कॉल एंड का बटन दबाएंगे तो ये देखिए ये कॉल एंड हो जाएगी। जैसे कि ये वॉल्यूम का बटन दबाते वॉल्यूम अप, वॉल्यूम कट होगी। तो अगर आपका कॉल पे होगा फ़ोन तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। साथ ही साथ कॉल रिसीव का बटन दबाएंगे तो ये आपका कॉलिंग का आ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम होता है। अपने बटनों को अगर आप पेयर करना चाहते हो अपने घर पे ही, अगर कोई दिक्कत आ रही हो या बटन ना चल पा रहे हो तो आप आराम से अपने घर पे कर सकते हो पेयरिंग। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, वो उससे क्या है कि आपका टाइम भी बचता है और साथ ही साथ आपके पैसे भी बचते हैं। तो ये आज के लिए इतनी ही वीडियो थी, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो और बनाते रहेंगे आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे।